को बताना चाहेंगे मछली पालन ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है और यहाँ भी जिंदगी बदली है। सबसे पहले तो आप नज़ारा देखिए, खूबसूरती देखिए, आपको लगेगा भैया ये जन्नत से कुछ कम नहीं है। अब ये तमाम लोग बढ़ रहे हैं, केज कल्चर हम आपको दिखाएंगे, मछली पालन दिखाएंगे। इसके बाद हमारी बारी आएगी, हम भी जाएंगे। देखिए ये बोट है, वो गंतव्य तक लेकर जा रहे हैं। जो मछली पालन यहाँ पर कर रहे हैं, पेशे से ट्रक ड्राइवर थे, अब मछली पालन के इस व्यवसाय से बड़े ही अच्छे तरीके से जुड़ गए हैं और समझिए कि उनकी जिंदगी बदल गई है। पहले ये ड्राइवर थे, पेशे से ड्राइवरी का काम करते थे। अब देखिए जो काम इनका हो रहा है, कितना मजेदार, कितना लाइफ चेंजिंग ये मोमेंट है। वो मछली पालन किस तरीके से हो रहा है, केज कल्चर किस तरीके से इनकी जिंदगी में बदलाव लेकर आया है, वो चीज दिखाने के लिए वो आगे बढ़ गए। हम वो भी आपको दिखाएंगे, मिलवाएंगे, बात करवाएंगे, कैसे शुरुआत हुई, कैसे काम किया, किस तरीके से चीजें बदली हैं, वो सारी चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए बोट आ चुका है और हम अब इस बोट में फिर से जाएंगे। इससे पहले कुछ लोग गए थे, अब हमारी बारी है। हम केज कल्चर जो दिखाने वाले हैं, मत्स्य पालन जो दिखाने वाले हैं, वहाँ जाएंगे। और पिंटू जी हैं जो देख रहे हैं, यही यहाँ पर मछली पालन कर रहे हैं। इनसे खास बात होगी। हमारे साथी भारी भरकम सीतेश बाबा भी तैयार हो रहे हैं। दिखाना बहुत है खास जो है मत्स्य पालन केज कल्चर में कैसे ये आगे बढ़ रहा है। झारखंड की वो तस्वीर जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, केज कल्चर दिखाने वाले हैं, मत्स्य पालन। तस्वीरें देखिए, एक बार उधर घुमा के दिखाइए। यही है पिंटू जी, इसी में होता है ना मछली पालन। मतलब देखने में भी कितना खूबसूरत है, कितना अलग नजर आता है। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो भी आपको बताएंगे। ये तिलैया डैम की जो जबरदस्त तस्वीर आ रही है भैया, इस तस्वीर में एक कहानी छुपी हुई है। जो हमारे साथ पिंटू जी हैं, उनकी कहानी है। जैसे मैंने आपको बताया, पेशे से ट्रक ड्राइवर, अब देखिए कैसे जिंदगी में उनका बदलाव हो चुका है। अभी करोड़ों का ट्रांजैक्शन है जो मत्स्य पालन ये कर रहे हैं। तो आप समझिए कल तक ये ड्राइवरी का काम करते थे, लेकिन कुछ जुनून ऐसा सवार हुआ कुछ कर गुजरने का कि चीजें बदल गई। अब देखिए ये केज है जो हम बता रहे हैं आपको, ये देखिए यही इसी में मत्स्य पालन होता है, मछली पालन होता है। ये अलग अलग केज आप देखेंगे और इससे रोजगार मिला है लोगों को। कई लोग इनके साथ जुड़े हैं। 40 लोग आपके साथ हैं, 40 परिवार जो हैं इस मत्स्य पालन में इनके साथ हैं और रोजगार उनको मिला है। भाई अब कहना ही क्या, ये तो मतलब यहाँ देखकर ही मजा आ रहा है। ये नजारा देखकर ही अपने आप में लग रहा है कि भैया ये हम कहाँ आ गए। शानदार है, जबरदस्त है और गजब का ये तस्वीर आ रहा है। झारखंड सरकार, भारत सरकार की ये जो योजना है, आप कह सकते हैं, उस योजना का लाभ जो लाभुक है वो साफ तौर पर हम उनके साथ दिखेंगे और उनसे हम बातें करेंगे। रुक जाइए बाबा, एक साइड भागेगा। वजनदार आदमी होने का तो फायदा नुकसान दोनों है ना। ये देखिए बाबा चढ़ गए। तिलपिया, जो तिलपिया बोलते हैं ना जनरल भाषा में। बताना ये चाहेंगे कि भाई खुराक है ना, वो सबके लिए जरूरी है। तो भाई मछली कैसे बढ़ेगी? मछली बढ़ेगी जो इनका दाना आता है। अब दाना डाला जा रहा है। पिंटू जी जो संचालक हैं, करता धरता है, वो इसी तरीके से हर दिन का ये काम है। हाँ, हर दिन का है, सुबह और शाम। और तरीके मछलियां हैं, जब दाना डाला जा रहा है तो खाने के लिए किस तरीके से, और जो बताया गया था ना कि 2000 के करीब एक केज में मछली होती है, तो वही आप फिलहाल आप देख रहे हैं। आए थे पगेसियस, बनाने के लिए सुपर ब्लैक तिलपिया है। अच्छा, पंगेसियस है, कुछ रेहू डाले हैं, लेकिन ज्यादा इसमें जो जिसका ग्रोथ है वो तिलपिया पंगेसियस का है। अब 2 दिन अमूल कार्प डाले हुए। ग्रोथ कहने का मतलब है वो कम समय में जल्दी बढ़ता है, वो ये कहने का मतलब है। हाँ, बढ़ता है। मतलब उस हिसाब से खर्च कम पड़ता होगा फिर। हाँ, खर्च कम पड़ता है, वो देखना। तो
ये वीडियो उनके लिए भी है ना कि जो मछली व्यवसाय में आना चाहते हैं, और हजारीबाग में किस तरीके से ये कल्चर बढ़ा है, किस तरीके से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, बतलाएंगे। आपने मछली का नाम सुना ही, आप देखिए ये पगेसियस है, ब्लैक तिलपिया जो मछली बताया जा रहा था वो है, कलरफुल मछली भी आप देख रहे थे तिलपिया के रूप में। बाहर के लोग फॉर्म जो तैयार है ना, ये केज के चारों तरफ बना है ताकि आसानी से काम किया जा सके। काफी मेहनत वाला भी काम है, और डिपार्टमेंट किस तरीके से सहयोग कर रहा है, डिपार्टमेंट का कितना मदद मिल रहा है, वो भी हम बात करेंगे। ये दाना कहाँ से आता है आपका? दाना पहले हम लोग लोकल मार्केट में खरीदते थे, तो जब महंगा पड़ता था, और 1 बोरा 2 बोरा करके करते तो महंगा पड़ता था। सर डायरेक्ट फैक्ट्री में बात करा दिए छत्तीसगढ़ से। तो मतलब मत्स्य विभाग से ये मदद मिला आपको? मत्स्य विभाग से मिला, और हम बोले सर उतना तो ट्रक हम खरीद नहीं पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्रेडिट पर करवा देंगे। क्रेडिट पे हो रहा है, तो मतलब डिपार्टमेंट आपको पूरा सहयोग कर रहा है। सहयोग क्या कि हम छोड़ दिए थे काम को, कर्ज में हो गया था। और अच्छा, वो भी हम आपसे पूछेंगे कि आप छोड़े का है और फिर वापस आए, तो फिर किस तरीके से वापस आए, और वापस आने के बाद क्या क्या चीजें आप में बदला, या फिर डिपार्टमेंट से कैसा मदद मिला? ये तो नाम पिंटू है आपका? मेरा पिंटू कुमार यादव नाम तो है। पिंटू अब लोगों को अच्छा लगता है? हाँ, पहले मतलब लगता था कि ये आदमी सही नहीं है। सही नहीं है, मतलब आपके वजह से नुकसान हुआ ना लोगों को, तो जिसको नुकसान आप कीजिएगा वो तो लगेगा उसको कि भैया यही नुकसान करवाया। जैसे मेरा बरादरी में, मेरा गांव में मछली वाला काम कोई नहीं करता था, तो ये सब सोचता था कि पढ़ लिख के मछली पालन कर रहा है। पढ़ाई लिखाई हुआ आपका? इंटर का सर्टिफिकेट है, बीएससी में छोड़ दिए थे। अच्छा, अब इसमें रम गए हैं आप, मास्टरी हो गया आपका? हाँ, इसमें हमारा नॉलेज हो गया है कि इसमें कब क्या देना है, नहीं देना है, कब इसको हापा से चेंज करना है, कब इसको मुरा बेचना है, कब से इसको फीडिंग करवाना है, कहीं मौसम कैसा है तब फीडिंग करवाना है। ये वाला जो मौसम है पूरा बदल गया, जैसे कि साइक्लोन का जो असर है, ठंडा भी बढ़ गया अचानक से, हवा में नमी आ गया, तो क्या मछली को नुकसान है उससे? हाँ, मछली को नुकसान है। कैसे कैसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे इसमें है तो हम लोग देसी जुगाड़ है, महुआ का दारू जो होता है ना, अच्छा, प्योर महुआ का दारू। ये तो पीने का चीज है? नहीं, तो पीने वाला तो हम लोग दवा बना दिए हैं उसको फीड में मिला के और इसको देते हैं, तो इसको कोई भी देखिएगा, कोई भी दारू पीने से कुछ भी बॉडी हीट होता है, तो उसका भी बॉडी हीट होता है, तो रनिंग करता है, तो रनिंग करने के बाद और उसका हीट होता है। ये हम डिस्क्लेमर में भी बता दें, ये बताया जा रहा है मछली के लिए, आप गर्म होने के लिए महुआ वो मत लेने लगिएगा। बता दें नहीं, ऐसे जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है तब हम समझ रहे हैं, हमको बताना पड़ेगा ना लोगों को। मन लगता है काम में? जी सर, हम लोग का पूरा भरपूर मन लगता है, खूब मन लगता है जी सर। मत्स्य मित्र इनके कैप पे लिखा हुआ है। क्या नाम है बाबू आपका? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है सर। मुकेश कुमार है जी। तो आप यहाँ काम करते हैं? जी सर। तो इसमें सरकार का भूमिका कितना बड़ा है? सरकार किस तरीके से कितना मदद किया आपको? मेहनत तो आपका है, हाँ। सरकार कितना मदद किया? सरकार देखिए, हम लोग जैसे होता है कि एगो किसान के फीड फिशरी से मिलता है अनुदान के अथी में, तो ककरो मिलता है 21,600, और फिर 2mm का भी मिलता है, मोटा मोटी मिला के 30-35,000 हम लोग को उधर से मिल जाता है। तो सब मिला के एक जगह मिला के, और वही दाना जो जितना मतलब समिति में मिलता है, सब पहले वाउचर जमा करना पड़ता है। हम लोग जो भी खरीदे उसका 50% सरकार देती है। मतलब जितना कुछ हम देख रहे हैं तो सब तो सरकार का ही इसमें सब कुछ किया हुआ है। बाकी सीखे आप, किए आप, और फायदा उठा रहे हैं स्कीम का। हाँ, फायदा उठा रहे हैं, स्कीम का ना फायदा उठा। हाँ, स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे तो कोई नहीं कर पाएगा ना, जब तक सरकार साथ में नहीं देगा तो कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। नहीं, हम सरकार से बहुत मदद मिला हमको, केज बनाने में, बच्चा डालने में, चाहे और कोई चीज मान लीजिए हमसे नहीं वैसा जानकारी नहीं है मुझे, तो वहां से जानकारी मिलता है कि ये दवा चलाओ, चाहे ये चलाओ वो चलाओ। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबका इसमें अनुदान है? हाँ, दोनों का अनुदान। दोनों का। देखिए पीछे जो आप देख रहे हैं, ऐसा ही लगता है जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, बॉलीवुड के फिल्मों में, लेकिन यकीन मानिए ये फिल्म वाली सीन नहीं है। ये हजारीबाग के तिलैया डैम में इस तरीके से सरकार की एक योजना के तहत तैयार किया गया है। ये केज हाउस है जहां पर मछली पालन होता है। तो मछलियों के देखभाल के लिए 24 घंटे किसी को रहना बहुत जरूरी है। तो पानी में ही आप देखिए कि केज हाउस है, वो भी सरकार की योजना के तहत आती है, सरकार से सब्सिडी मिलती है। तो तमाम जो आप चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, जो सरकार की तरफ से इनको योजनाओं का लाभ होता है, उसी में एक खूबसूरत सा केज हाउस भी तैयार यहाँ पर दिखता है। सोलर पैनल भी दिखता है,
और बड़ा खूबसूरत बनाया है, गमला उमला भी सब कुछ लगाकर यहाँ पर रखा है, खटिया भी लगा है, आप आराम करिए। जो भी लोग यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं उनकी देखिए तैयारी किस तरीके से रहती है। बड़ा खूबसूरत सा दृश्य है। मछली पालन के साथ आप ये खूबसूरत नजारे का आनंद भी तो ले सकते हैं। जो बांध गेट लगा हुआ नहीं, हाँ। आप आइए ना, वहाँ हम आपसे बात करेंगे, बड़ा अच्छा सीन आएगा वो पीछे का बैकग्राउंड का। हाँ वहाँ देखिए, मत्स्य पालन से जो किस्मत पलटी है वो हमारे साथ हैं। पिंटू जी नाम है इनका, और खूबसूरत जो तस्वीर भी आ रही है उनकी वजह से ही आ रही है। जो इन्होंने कुछ किया है पिछले 2-2.5 सालों में, जो सब कुछ बदल गया, इनसे ही जानेंगे। पिंटू जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई देंगे कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं समाज के लिए पूरा उदाहरण है। कैसे शुरुआत हुआ, कैसे कुछ किया, थोड़ा बताइए उस बारे में। शुरुआत में तो बहुत कष्ट लगा, और एगो होता है कि जानकारी उतना अभाव नहीं था। ट्रेनिंग में जाने के बाद कुछ सीखे, और धीरे धीरे करने के बाद प्रैक्टिकल जब अपने आप में इसमें जुड़े और किए और बेनिफिट देखे कि नहीं, एगो समझिए कि एटीएम के तौर पर जब पैसा की जरूरत हुआ तब मछली निकालिए, मार्केट में बेचिए। और एगो हम लोग समिति बनाए, समूह बनाए, 40 लोगों का समूह बनाए, उसे सब जुड़ के एकजुटता बैठ के हम लोग एक चर्चा किए समूह में कि नहीं, हम लोग के पास एक डैम है, तिलिया डैम है, जो कि हम लोग का जमीन डूबा हुआ है, इससे हम लोग बेनिफिट कैसे करें। तो हम लोग मत्स्य विभाग से जुड़ने के बाद शुरुआत में 5-6 आदमी हम लोग कर रहे थे। समिति में थे आदमी, लेकिन 5-6 आदमी हम लोग इसमें कर रहे थे, जबकि उसमें ठंड के कारण और कुछ जानकारी नहीं थी मुझे, मछली कुछ मर गया। मरने के बाद मुझे नुकसान हो गया पहली बार में जब आप कर फर्स्ट रहे बार थे। में। ये साल कौन सा था आपका? उस 17-18 में था। 17-18 में। हाँ। मतलब पहली बार जब की ये जानकारी बहुत बढ़िया नहीं था तो आपको नुकसान होने लगा कुल मिला। हाँ, नुकसान होने, और मार्केटिंग हमको पता नहीं था कि कोई जानकारी नहीं था। जानकारी कुल नहीं, मिलाकर कोई जानकारी नहीं था, नया थे और कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद हम चले गए राजस्थान, वहाँ हाइबा चलाते थे, ड्राइवरी का काम करने तो लगे। विभाग से फोन आया, सर आए थे फोन करके, आपके पास केज है और अब केज कल्चर कर नहीं रहे। हम बोले सर ऐसे नुकसान हो गया और संभव नहीं है कि हम उतना आप कर सकेंगे। शुरुआत में कितना केज था आपका? 6 गो था। 6 केज। हाँ, बिहार से मिला था, राज्य सरकार के द्वारा। 2 खंड वाला था। अभी 4 खंड वाला। अभी 4 खंड वाला भी है, 2 खंड वाला सब पे है यहाँ। तो उस टाइम फोन किए सर, तो हम बोले कि सर नहीं कर पाएंगे, मेरे पास पूंजी का अभाव है। बोला आप हमसे मिलिए, एक बार ऑफिस में आके मिलिए। तो हम गए, सर से मिले, तो बताया कि सर ऐसे हम शुरुआत में फीड खरीदे थे, और जबकि फीड हम लोग को बहुत महंगा पड़ता था, तो डीलरशिप से डायरेक्ट हम लोग बात नहीं कर पाते थे। तो मतलब जो दाना, मछली का दाना जो था, तो उसके बाद हम सर से जब मिले तो सर बोले कि ऐसा कीजिए, अब डायरेक्ट फैक्ट्री से माल उठाइए, आपको बोरा पर 100 रुपया 200। लोकल आप उठा रहे थे दाना? हम लोकल उठा रहे थे। तो वहां से उठाइए। बोले सर हमको तो ट्रक भर तो पैसा है नहीं, तो हम लोग खरीदेगा कहाँ से, सारा पूंजी जो था सो खत्म हो गया। कि हम है तो अब डरिए नहीं। तो बोले सर वैसा बात नहीं, हम लोग ब्याज पर पहले पैसा उठा के किए थे, तो ब्याज हमारा हो गया 17 लाख रुपया कर्जा हो गया, तो हम संभव इसमें नहीं है कि हम कर पाएंगे सर। थोड़ा सा जानकारी दे दे कि पहला बार जब ये शुरू किए थे तो 17 लाख कर्ज में आप डूबे हुए। 17 लाख तो दिल और हिम्मत दोनों आपका जवाब दे दिया कि भैया अब हमसे नहीं होगा, तो आप ड्राइवरी करने निकल गए आप राजस्थान। फिर आप वापस आए, उसके बाद का कहानी बता। हाँ, उसके बाद की कहानी है। तो सर बोले कि ब्याज पर खास करके जब तक हम रहेंगे, आप कसम खाइए कि हम ब्याज पर पैसा नहीं लेंगे। आपको जहां तक मदद होगा, क्रेडिट का मदद होगा, पैसा की जरूरत जो भी रहेगा, हमसे बोलिए, उसमें हम आपको मदद करेंगे और आप कीजिए। क्या कि पहले भी जो अधिकारी जो आए हुए थे, मेरा मेहनत देख रहे थे, एक एडवेंचर टेंट था, कुछ नहीं था, केज हाउस ये सब कुछ नहीं था, और वो जो पेड़ है रात में अकेले रहते थे। मतलब जो 6 आदमी मिल के हम लोग जब करते थे, तो मेरे पास तो पूंजी कम था, तो उस सब हमको पेमेंट देता था रहने के लिए, अकेले रहते थे। तो पैसा का अभाव में हम सोचे कि चलो 2 पैसा इधर से भी आएगा तो यही वाला पूंजी हम उसमें लगाएंगे फीड में। तो सर को बोले ऐसे बात है। तो सर सारा चीज समस्या को देखते हुए कोई इनको बताया ऑफिस में कि नहीं, वो लड़का बहुत मेहनत किया है, उसको एक बार कॉल कीजिए। तो सर कॉल किया था, हम आए तो फिर से जुड़े, और केज भी सर दिए। बोले सर कि देखिए सोने में हम अकेले सोते हैं और कोई तो यहाँ रहता नहीं है, तो हमको कुछ थी केज हाउस दे दीजिए। तो सर आए और वही वाला केज हाउस हम लोग जो देख रहे हैं, केज हाउस दे दिए। उसमें केज बढ़ते गया, तो समिति से बात की, देखिए हाउस में कितना पैसा लगता है, सब्सिडी वगैरह मिला के कितना हाउस का इन्वेस्टमेंट क्या था? इसमें 5 लाख का शायद के। हाँ, अंदर में क्या क्या फैसिलिटी है? अंदर में कुछ ना फैसिलिटी, बस रूम बनाया हुआ है। हाँ,
तो एक आदमी रहता है 24 घंटा उसमें? नहीं नहीं, एक आदमी नहीं, तो जब केज बढ़ गया ना, हाँ, पहले था कि 4 बोरा 5 बोरा फीडिंग करवाते थे, अच्छा। और अभी जो हो गया 60 बोरा प्रतिदिन। मतलब तो अभी कितना केज आपका चल रहा है? अभी 181 खंड में मछली है, जो 181 एक, खान जो हाँ ये हाँ, देख रहे हैं हम लोग, 181 में मछली है। मछली है, कुछ हार्वेस्ट कर चुके हैं। एक में 2000 बिया रहता है मछली हाँ, का। तो उसमें कुछ जैसे अगले साल के लिए बच्चा भी रखते हैं हम लोग, ये नहीं कि सब में उसमें बड़ा साइज में हार्वेस्टिंग हाँ। करने लायक नहीं, कुछ छोटा भी तो रखते एक हैं। टाइम में मतलब मछली के हिसाब से अभी आपका 60 बोरा दाना 60 मछली का दाना है। हाँ, तो अभी मौसम जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, हम्म, तो फीडिंग कम कर रहा है, हम्म। तो अभी तो कम चल गया, अभी 10 बोरा 12 बोरा खिलाते हैं, ज्यादा अभी नहीं। 60 बोरा से जब मौसम ठीक रहता है तो 60 बोरा। 60 बोरा हाँ, मतलब सीधा ट्रक आता है आपके पास? ट्रक कहने का मतलब ये ना उसमें गांव गांव में पहले मजाक उड़ाता था, जब देख रहा है कि महीना में 2 ट्रक 3 ट्रक महीना में फीड गिरा रहा है, तो इसका आमदनी होगा तब ना ट्रक बुला रहा है। मतलब तो कि उदाहरण का, हाँ मतलब कि अब वही आदमी है, पिंटू जी वही आदमी है, जब ये राजस्थान ट्रक चलाने के लिए चले गए और पढ़े लिखे भी आप हैं, तो इनका लोग मजाक उड़ाने लगा। इनके साथ वाले जो थे जिनको नुकसान उठाना पड़ा, मजाक उड़ाने लगा कि भैया कोई काम का आदमी नहीं है, हाँ, वही हमको डुबा दिया बोल। डुबा दिया। हाँ, और वही पिंटू जब फिर वापस आता है, उस साल कौन सा था आपका? 21-22 में फिर वापस 2021-22 में वापस आए। हाँ, जब पता चला कि ये आदमी 60-60 बोरा दाना मंगा रहा है, तो लोग बात करने लगा कि भैया ये 60 बोरा दाना करता क्या होगा? हाँ, यही ना, हाँ, मतलब मछली का काम इसका जबरदस्त तरीके से चल रहा चल है। रहा नहीं, है। गांव में पहले देखता था कि तालाब में पूरा ठंडा रहता था, तालाब में फीडिंग करवाते थे, तो खुद अपने करते थे। और अभी 6 गो स्टाफ था, अभी 2 स्टाफ चल गया घर, मतलब 6 स्टाफ रखना और इतना इतना फीडिंग करवाना, मतलब ये है कि जब फायदा है तब ना इतना कर रहा है। तो अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमारे गांव में बिजनेस करते हैं, जैसे पोपलेन का ज्यादा बिजनेस करते हैं, वो सब आदमी आजकल बोलने लगा कि हमको भी जुड़ो जोड़ो इसमें, हम भी मछली पालन करेंगे, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है जितना मछली में रखा हुआ है। मतलब कि देखिए, एक लाइन और जोड़ देते हैं आपके लिए कि बरही जो जगह है ना, पोकलैंड का शहर कहा जाता है। मतलब जहां आप जाइएगा पूरे भारत तो जाता ही है, मतलब दूसरे देशों में भी बरही का पोकलैंड जाता है। तो ऐसे में अब मछली पालन आपका देख के लोग कहने लगा भैया पोकलैंडवा से बढ़िया बिजनेस तो यही कर रहा है। हाँ, जैसे अगले वर्ष 26 जनवरी में दिल्ली में इनवाइट था मुझे। अच्छा, अवार्ड भी मिला है आपको? हाँ हाँ, बताए नहीं, बताइए थोड़ा उस बारे में। अवार्ड भी मिला था कृषि मंत्री डेयरी पशुपालन, ये जो पुरुषोत्तम रूपाला जी के हाथों से अच्छा, मिला। मोदी जी भी मिले, मतलब फेस टू फेस हम लोग से बात किए। मोदी जी बात किए, प्रधानमंत्री बात हाँ, किए? डायरेक्ट बात किए, मतलब अच्छा, मतलब सब एक समूह से किसी बात समूह से बात किए, और आप भी थे उसमें? उसमें हम भी तो थे। झारखंड से आप थे? हाँ, झारखंड से अलग अलग विभाग से 5-6 आदमी हम लोग गए थे, और पति और पत्नी दोनों का था। तो सीना तो चौड़ा हो गया होगा गुरु कि एक आदमी जो राजस्थान ड्राइवरी करे चला गया था, अब पीएम के साथ है, गप कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, तो सीना तो और चौड़ा हो गया होगा। हाँ, चौड़ा हो गया, और न्यूज में भी देखने लगे। हाँ, हाँ, तो बोले कि देखो कितना आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हमारे गांव में 10 पोकलेन ले लिया, 15 पोकलेन ले लिया, आज तक कोई उसको पुरस्कार नहीं दिया। और ये लड़का मछली पालन करके देखो अभी दिल्ली में जाके पुरस्कार ले रहा है। क्या बात। हमारा हम इतना खुश थे। ये 2 साल में आप कर लिए? हाँ, सर हमको भेजे थे, हम जानकारी नहीं था। हम इतना खुश थे कि 26 जनवरी का परेड हम तो ऐसे देख नहीं सकते थे, हाँ, और 26 जनवरी का परेड हमको देखने को मिला। जितना लड़ाकू विमान है, सब देखे आप? सब देखे वहाँ, मेरी पत्नी भी देखी। तो ये सब मछली करवा रहा था? सारा चीज ये मछली आपको मतलब किस्मत बदल दी आपका? हाँ, सारा मछली से ही बदला हुआ है। व्यापार आपको एकदम रास आ गया, पूरा जिंदगी बदल गया इससे आपका? हम जिंदगी बदल गया, और पहले था कि हम लोग उतना हाई फाई परिवार से नहीं थे, और अभी मछली पालन से ऐसा हो गया कि कोई ऐसा बरही में नहीं होगा जो नेता चाहे कुछ भी हमको नहीं पिंटू को नहीं जानता होगा। नहीं जानता होगा। अल्बर्ट पिंटो नहीं है ना आप? नहीं, सिनेमा में अल्बर्ट पिंटो हुआ करता था। पिंटू जी को सब अब बरही में जानता है, इसलिए जानता है कि आप मेहनत किए, चीज को सीखे, और पटरी पे ऐसा लाए कि आप 2 साल के अंदर दिल्ली पहुंच गए, अवार्ड भी मिल गया। दिल्ली भी पहुंचे, सीएम भी पुरस्कार दिए, जो आप नाव में बैठ के आए, मोटर नाव में, पुरस्कार में मिला हुआ है। अच्छा, वो नाव पे जो हम लोग बैठे थे, पुरस्कार वाला नाव? हाँ, वोट मिला आपको उसी में? हाँ, मोटरसाइकिल भी मिला, मेरी पत्नी को स्कूटी मिला पुरस्कार में। क्या बात है। हाँ, ये सब हम लोग पति पत्नी तो सब मिल के करते हैं। बच्चा कहाँ पढ़ा रहे हैं अभी आप? बच्चा मेरा करियापुर में पढ़ता है, अभी छोटा छोटा बच्चा है, प्ले स्कूल में पढ़ता है। 2 बच्चा है, दोनों। अब देखिए, अब उस पर आते हैं, सवाल पे आते हैं। बहुत लोग इस वीडियो को देखेगा और जानना चाहेगा, उनको भी लगेगा ना भैया हमारा भी किस्मत बदल जाए। कितना मुश्किल काम आपको ये लगता है, और कितना जल्दी सीखा जा सकता है, और क्या क्या चीज सीखना चाहिए वो बताइए। देखिए, ये काम मुश्किल नहीं है। कोई आदमी बोले कि मछली पालन करना मुश्किल है, ये गलत बात है। ये आसान है, लेकिन टाइम देना पड़ता है।
ये नहीं कि हम ये बिजनेस मतलब किए। खुद खुदे करना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं रहना होगा। किसी के भरोसे नहीं रहना होगा। आज देखिए यहाँ 4-5 स्टाफ रहता है, थोड़ा नजदीक है जी। 4-5 स्टाफ रहता है, तब पर भी हम यहीं रहते हैं। रात को भी सोना यहीं है, खाना भी यही सब। मतलब रूल नंबर 1 है, थंब रूल है कि अगर मछली का कारोबार आप कर रहे हैं तो आपको खुद रहना पड़ेगा। स्टाफ भले रखिए लेकिन निगरानी आपको करना है और देखना है सब। हाँ, जैसे मेरा बहुत दोस्त था कि पार्ट टाइम बिजनेस सोचा, तो आदमी नहीं कर पाएगा। पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम देना है, 24 घंटा वाला नौकरी चाहिए। जब हमारा फुल इसी में जब अच्छा बेनिफिट हो रहा है, दूसरा में हम क्यों जाएंगे। चलिए एक बात ये हो गया, और फिर दूसरा बात क्या है फिर इसमें? दूसरा बात है, देखिए एक है कि समय को देखना पड़ेगा। समय इसमें बहुत जरूरी है, कब हमको बच्चा इसमें डालना है और कब हार्वेस्टिंग करना है। ये थोड़ा समझाइए। हाँ, जैसे हम लोग हैं कि टेम्परेचर यहाँ डाउन है जब, तो बहुत आदमी है कि मार्केटिंग के हिसाब से डालता है। जैसे मार्केटिंग जहाँ जल्दी पकड़ा जाता है, वो 16 फरवरी के बाद डाल सकता है बच्चा, पंगेसियस वाला खास करके 16 फरवरी से डाल सकता है, मार्च से डाल सकता है। कौन कौन मछली एक बार भी बता दीजिए आपके पास? हाँ, इसमें पंगेसियस है, सुपर ब्लैक तिलापिया है, कॉमन कार्प है, अमूल कार्प है, रेहू है, ये कतला है। सबसे महंगा कौन सा बिकता है? सबसे महंगा रेहू कतला बिकता है। रेहू कैसे मार्केट में आप लोग निकालते हैं? यहाँ हम लोग होलसेल 180 देते हैं। होलसेल 180 देते हैं? हाँ। तो मतलब व्यापारी आके खरीदता है यहाँ? हाँ, आके गाड़ी से खरीदता है। क्या मतलब बाजार इतना टाइट कर दिए कि व्यापारी आता है, आपको बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं है? शुरू में ढूंढते थे, जाते थे मार्केट में, जाते थे तो फेल होने का भी कारण तो वही था ना? मार्केटिंग वाला ही था। और जब जान गए तो कोई ऐसा इधर लोकल में मार्केट नहीं होगा, रांची तक, रांची, पटना, औरंगाबाद, कोई ऐसा मंडी नहीं जो हमको नहीं जानता है मछली मंडी में। मछली जैसे जैसे कोई पाला, ठीक है, दाना डाला मछली का, कब फंस जाता है वो? जैसे मछली को जो खास ध्यान रखने का चीज है, वो कौन कौन सा चीज है बहुत खास ध्यान रखने का चीज? देखिए सबसे पहले है कि कोई फीडिंग करवा रहा है, ये नेट वाला है, और नेट तो बड़ा फंदा उसका जो बड़ा रहता है, वो फीडिंग करवा दिया, वो देखा नहीं कि हमारा फीडिंग वहाँ रह रहा है कि बाहर जा रहा है। तो अगर किसी का फीड बाहर चल गया, वो FCR लास्ट में मिलाएगा तो हमको लॉस हो गया। बहुत आदमी ऐसा है कि आया और एक बार उछल दिया बोरा और चल दिया, बोल साला खाते रहेगा। ज्यादा भी नहीं देना है, ज्यादा भी नहीं देना है, देखना है कि हमारा मछली कितना खा रही है नहीं खा रही है। ये सब तो आपको जो टेक्निकल पढ़ाई होता है, ट्रेनिंग होता है, वो सब बताया जाता है। पंगेसियस ऐसा भी है कि अगर ज्यादा खाना दीजिएगा तो उल्टी भी कर देता है, खाने के लिए रुकेगा नहीं, खा के उल्टी करेगा फिर खाएगा। देखिए इसमें चेक करते हैं आप लोग, सब दाना एक ही टाइप का होता है कि अलग अलग? अलग अलग होता है। कोई देता है सरसों का खरी ज्यादा दे देगा तो लगेगा कि फीड अच्छा है, तेल लगेगा हल्का हल्का। यही चीज तो समझना है सबको, जो दाना है वही तो इम्पोर्टेंट है। पता चला फिर ज्यादा खिलाना पड़ रहा है आपको, ज्यादा खिलाना पड़ रहा है आपको, लगेगा नुकसान में आप पहुंचिएगा। कोई है कि सोया का जैसे ज्यादा दे दिया, मक्का उक्का जो रहता है उसमें जाए तो सूखा सूखा टाइप में लगता है, तो मछली उतना खाती नहीं है। वो सब चीज देखना पड़ता है, इसलिए हम लोग अगर कहीं दाना फॉल्ट आते हैं तो हम 1-2 बार ऐसा भी हो कि हम गाड़ी रिटर्न करवा दिए। अच्छा, तो ये जो केज जो बना हुआ है, एक बार जो बन गया ये, उसके बाद तो सिर्फ दाना डालना है कि कुछ और करना पड़ता है? नहीं, जैसे ही केज बन गया ना, तो अभी जैसे दाना वाना फीडिंग नहीं करवाएं तो जितना भी जाल इसका नेट जो है गंदा हो जाएगा, तो इसको हार्वेस्टिंग करके इसको ऊपर में लाकर इसको सफा करेंगे फिर। अच्छा, ये कितना नीचे फिर दूसरा नेट कितना नीचे? 5 मीटर पे पैक है नीचे, मतलब 15 फीट पर डाला होगा, मछली नीचे से बाहर नहीं जाए। बाहर नहीं जाए। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा, जैसे कि आप बोले 6 से 7 महीने में तैयार होता है, बहुत किसान ऐसा भी है वहां फंस जाता है कि उसका मछली नहीं बढ़ता है, तो वहां कहाँ फंसता है वो मामला? वहाँ ऐसा है कि बहुत आदमी नया बच्चा लाता है और साइज छोटा रहता है। अच्छा, साइज छोटा रहने के बाद वो हप्पा में रखता है, और हप्पा में ऑक्सीजन तो बहुत कम मिलता है। हप्पा मतलब? हप्पा एगो नेट जो देखिए किनारे जो लगा हुआ है ना, उसको यही जाल से बनता है। मतलब छोटा मछली रहे, नीचे वाला का फंदा बड़ा है तो मछली तो भाग जाएगा, तो छोटा मछली बड़ा करने के लिए हप्पा में रखना पड़ता है। तो अब बहुत आदमी अगर फंसता कहाँ है, देखिए बताते कि नया बच्चा मंगाया, उसमें 1 महीना 2 महीना इतना बड़ा होने में लग जाएगा उसको। छोटा छोटा बच्चा मंगाता है, बड़ा मंगाना चाहिए फिर कम से कम 3 इंच 4 इंच रहना चाहिए। मतलब छोटा इसलिए मंगाया कि पैसा कम लगा उसको, इसलिए ना कि वहाँ बचाया लेकिन फंस गया, उसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी चीज इसमें बात है कि बच्चा मछली का बच्चा जितना पुराना रहेगा उतना बढ़ेगा। हम लोग पुराना करने का मतलब? पुराना जैसे अभी छोटा छोटा जब अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में हम लोग बच्चा रख लेते हैं, और वो अगले साल जब फरवरी मार्च में हम लोग पार्ट बाय पार्ट में अलग चेंज करते हैं, हप्पा से चेंज करते हैं, तो पुराना बच्चा हो गया। और जो नया मंगाता है तो तुरंत समझे कि वो मंगाता है उधर से तो उतना ही। अभी जो मछली देख रहे हैं कितना दिन का है वो?
तैयार है सब मछली आपका? ये सब मछली अभी मई में शायद मई में डाले हुए थे। हाँ, और कुछ डाले हुए थे अगले साल का बच्चा था। अभी साइज आपने देखो इसमें बड़ा हो गया, 1.5 किलो 2 किलो का हो गया, तो पुराना बच्चा है, साले भर में इतना बड़ा हो गया। और ये सब जो देख रहे हैं ये सब नया वाला है। तो बाजार में बिकेगा कभी? बाजार भी चालू है, रोज अभी 2 गाड़ी लेके जाता है। 2 गाड़ी ले हाँ, जाता हम लोग रात में 12 बजे उठते हैं हाँ। और लोडिंग दे देते हैं। मेहनत कितना की है इसके? मेहनत तो रात दिन रात दिन करता है। अब आराम है? अभी भी मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि हम मतलब वो वाला तो टेंशन नहीं ना? टेंशन नहीं है, अभी भी साथ में रहते हैं। और पहले था कि अपने खुद खटना पड़ता था। 2 गाड़ी माल निकल रहा है? 2 गाड़ी निकल रहा है। मतलब वजन के हिसाब से कितना होगा वो? 1 टन। 1 टन? हाँ, और लोकल में 10 गो पैकार है। हाँ, वो सब भी घूम कहाँ जा रहा है आपका? कहाँ जाता है आपका माल? मछली कहाँ जाता है? अभी भी पटना भेज रहे हैं, और ये मरकच्चो, अच्छा, नावागढ़ चट्टी एगो मार्केट है, हाँ। वहाँ भेज रहे हैं। देखिए, मछलियों को लेकर एक खास बात यह है ना कि ठंड के मौसम में जो भी मत्स्य पालन करते हैं उनके लिए थोड़ा परेशानी ज़्यादा रहती है। गर्मी का मौसम ज़्यादा अनुकूल होता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा और मुश्किलें उनके लिए बढ़ती है, ग्रोथ कम होता है ठंड के मौसम में, ये भी रहता है। ग्रोथ कम होता है और ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है। सबसे ज्यादा मछली बोलिए तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में पूरा ग्रोथ होता है। उस मौसम में ग्रोथ हाँ। होता है। तो उसका कोई रीजन होगा? रीजन है कि उस टाइम में हल्का बारिश भी रहता है, और अच्छा, धूप, मतलब मौसम सफा रहता है। मतलब अनुकूल सबसे बेस्ट मौसम मछली का ग्रोथ का वही है। हाँ। तो उस हिसाब से आप लोग मई वाला जो महीना चुनते हैं उसी हिसाब से चुनते हैं। हाँ। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, फीडिंग जो है ना मछलियों का, ये पंगेसियस है, जिसको गांव देहात हो या लोकल भाषा में प्यासी मछली भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं वो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। जैसे ही खाना मिलता है इनको, सारी मछलियों में हरकत होना शुरू हो जाता है। बाकी आप देखेंगे एकदम शांत पड़ा रहता है ये जो भी केज है। जैसे ही दाना पड़ता है, सारी मछलियों में छटपटाहट शुरू हो जाती है। देखिए, दाना डालने का जो प्रक्रिया है खुद पिंटू जी करते हैं, और कह रहे थे वो कि काम खुद ही करना पड़ता है, खुद ही ध्यान देना पड़ता है, तभी इस व्यवसाय में आप सफल हो सकते हैं। तो सफलता का मूल मंत्र है ना, खुद आपको इस व्यवसाय में समय देना होगा। पार्ट टाइम आप नहीं कर सकते भैया, आपको पूरा समय बिताना पड़ेगा। और समय उन्होंने इस कदर बिताया कि 2 साल के अंदर ही दिल्ली से बुलावा आ गया, वहां पुरस्कार मिला, जो इन्होंने बताया भी, आपने सुना भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो समूह था उनसे वो बात कर रहे थे। तो तमाम चीजें हैं जो इस मत्स्य पालन में इनको मिला है पिंटू जी को। और ये जहाँ कर रहे हैं, ये आप देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या शानदार तस्वीरें बन रही है। मत्स्य पालन के साथ दिल भी बाग बाग हो जाता है। कितना बड़ा होता है आपका? 1.5 किलो तक करते होंगे? ये हम लोग, हाँ, केज में 1.5-2 किलो हो जाता है, लेकिन ऐसे बोलिएगा बाहर में तो हम लोग तो 6 किलो 7 किलो का भी देखे हैं मछली। अच्छा, लेकिन आप लोग 1.5-2 किलो में निकाल लेते? आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? आगे कैसे इसमें करना है, क्या करना है, क्या क्या सोच के रखे हैं? देखिए, अभी तो हम ये जो कर रहे हैं, मेरा सोच है कि अगर आगे पैसा हो जाए तो या तो दाना फैक्ट्री करेंगे, या तो बड़ा हैचरी करेंगे, जो हम दूसरा जगह से बच्चा लाते हैं, आप खुद का यहीं तैयार करेंगे। कहाँ से लाते हैं अभी? कलकत्ता से? अभी कोलकाता से आता है और छत्तीसगढ़ से आता है। अच्छा, तो ये भी सोचे हुए हैं कि कर ले, अपने ही कर ले। हाँ, अपने कर ले। ये मतलब भविष्य के लिए रखे हैं। हाँ। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, कारोबार वैसे बढ़ेगा, करते जाएंगे। वैसे वैसे। हाँ। इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, खुश हैं अपने काम से? हाँ, खुश है। जबरदस्त।